बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी के दूसरे हफ्ते में हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों पर ताज़ा बमबारी में 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर्स और पासदारान इनकलाब की तंजीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान के 80 लड़ाका तैयारे भी तबाह करने का दावा किया है। आपको बताते चलें कि हिलाल अहमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5,535 रहायशी यूनिट्स, 1,041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूलों और हिलाल अहमर के 13 मराकज को निशाना बनाया गया। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी के दूसरे हफ्ते में हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि तेहरान, इस्फहान और दीगर शहरों पर ताज़ा बमबारी में 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर्स और पासदारान इनकलाब की तंजीबात को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के शुरू में कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। हलाक फौजियों की याद में होने वाली तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। मैं नहीं चाहता कि कुछ फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। अमरीकी सदर ने कहा कि बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तियारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ट्रंप का मजीद कहना था कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि स्कूल पर हमला ईरान ने किया था, तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ईरान की भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर में तबाहकुन कार्रवाइयां की गईं। ईरानी फौज का कहना है कि US 5th फ्लैट के 21 फौजियों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी किया गया। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। इन्होंने बताया कि शमाली खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने तिल अबीब में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर भी मिसाइल हमला किया, जिससे इमारतें लरस गई, जबकि ईरानी पसदारान इनकलाब ने सूबा हरमजगान में एक इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी सदर को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान किसी भी कशीदगी के लिए तैयार है। ईरानी सदर की तनाव में कमी की कोशिश ट्रंप की गलतफहमी से मुतासिर हुई। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि इसराइली वजीर आजम ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया। ये जंग इसराइल को मुकद्दम रखने वालों की पसंद की जंग है। उधर बरतानिया में ईरान के सफीर सैयद अली मुस्वी ने बरतानवी हुकूमत को ईरान पर हमलों में शामिल होने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। संडे विद लॉरा क्विंसबर्ग नामी प्रोग्राम को दिए गए एक इंटरव्यू में सैयद अली मौसवी से पूछा गया कि अगर बरतानवी त्यारे ईरानी मिसाइलों या ड्रोन्स को मार गिराएं तो क्या उन्हें जायज हदफ समझा जाएगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम अपना दिफा करेंगे और हम तवक्को करते हैं कि दूसरे लोग, जिनमें बरतानवी हुकूमत भी शामिल है, अपनी सरगर्मियों में बहुत नरमी और बहुत एहतियात से काम लेंगी। ईरानी सफीर ने मजीद कहा कि अच्छी बात यह है कि बरतानिया इस जारियत में शामिल नहीं। मेरे ख्याल में बरतानवी हुकूमत ने इराक पर हमले से सबक सीखा है और वो इस जारियत की गैर कानूनी हैसियत को जानते हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने कहा है कि मुझे ये इत्तला मिली है कि कई अमरीकी फौजियों को कैद कर लिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी लड़ाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम इन्होंने ये वाजे नहीं किया कि कितने अमरीकी फौजी कैद में हैं। अली लारिजानी का कहना है कि अमरीकियों का दावा है कि इनके फौजी कार्रवाइयों में मारे गए हैं। अमेरिका की जानिब से सच्चाई छुपाने की कोशिश काम नहीं आएगी। ये सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती।
मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को बरह रास्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी और वाज़ेह किया कि अगर मुमलिकत या इसकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रियाज खामोश नहीं बैठेगा। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को पैगाम दिया है कि रियाज अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े का सिफारती हल चाहता है, ताहम मुमलिकत की सलामती और तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक ने अब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन अगर खित्ते में हमलों का सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि इसकी कार्रवाइयों का हदफ खलीजी ममालिक नहीं बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और फौजी अहदाफ हैं। तेहरान ने मुतालबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीन ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इस्राएली हमलों की मुखालफत करते हुए हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, ये जंग होनी नहीं चाहिए थी, ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े ममालिक तामीर किरदार अदा करे। इसके साथ ही चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत करते हुए हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा भी किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मरकजी लंदन में हजारों अफराद अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब ईरान जंग के खिलाफ यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। T20 क्रिकेट पर किसकी होगी हुक्मरानी। फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे इन एक्शन होगी। फाइनल मैच से पहले मारूफ गुलकार रकी आवाज का जादू जगाएंगे। याद रहे कि भारतीय टीम को इवेंट में सिर्फ जनूबी अफ्रीका ने शिकस्त दी, जबकि न्यूजीलैंड को ग्रुप मरहले में जनूबी अफ्रीका और सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। केवीज ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया, जबकि भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से मात दी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान 30 T20 मैचेस खेले गए, जिसमें भारत ने 18 में कामयाबी हासिल की, जबकि केवीज ने 11 मैचेस जीते, जबकि एक मैच बराबर रहा। आपको अपडेट करें और खेल के मैदान से खबर शामिल करें कि केवीज ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया, जबकि भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से मात दी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान 30 T20 मैचेस खेले गए, जिसमें भारत ने 18 में कामयाबी हासिल की, जबकि केवीज ने 11 मैचेस जीते, जबकि एक मैच बराबर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आलमी बहरान में हुकूमत का फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को महदूद करार देते कहा कि इसके लिए पेश की मनसूबाबंदी, राब्ते और इंतजामात की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। इनका कहना था कि अबनाए हरमस की बंदिश के बाद चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आसमान पर हैं। मशरिक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मशहद को हिला कर रख दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। वाइस चांसलर की मंजूरी से जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मार्च से रमजान अल मुबारक के इख्तिताम तक सुबह की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ये फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा होने और तलबा की सहूलत के पेश नजर किया गया। सबसे पहले टीवी टुडे की जानिब से तमाम खवातीन को आलमी शौम खवातीन पर मुबारकबाद।
خواتین کی کامیابی کا اعتراف ان کے حقوق اور تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے آج 8 مارچ کو ہر سال کی طرح خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ مختلف شعبہ زندگی میں ہر زندگی کا احساس دلا رہی ہیں۔ خواتین ایک جانب ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو وہیں تعلیم، صحت، قانون، عدلیہ، معیشت، کاروبار، آئی ٹی، ای کامرس اور مارکیٹنگ جیسے شعبہ جات میں اپنا بھی سب سے آگے دکھائی دے رہی ہیں۔ خواتین کا عالمی دن کی اس دفعہ کی IWD 2026 کی تھیم ہے گفٹ ٹو گین، تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو کچھ واپس دے سکیں۔ اب ہم امپاور ہو چکی ہیں تو ہم نے اس پاور کو اپنے ان تمام خواتین کے ساتھ بانٹنا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی خواتین کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ دن عالمی سطح پر بھی اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس میں صرف خواتین کو خراج تحسین پیش نہیں کرنا ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ خواتین معاشرے کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں۔ ویمنز ڈے ساری ہماری خواتین کو بہت مبارک ہو۔ ساری خواتین جو بھی کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام پاکستان میں کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب اپنی فیملیز کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی نیشن کے لیے ہم سب بہترین کام کر رہے ہیں۔ عورت کسی سے بھی کم نہیں ہے اور عورتوں کا عالمی دن ہے، اور اس کو آج ہم سب مل کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خواتین ہی خواتین کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں اتنی آئیکونک فگرز ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن کا مقصد ان تمام باہمت خواتین کو سلام پیش کرنا ہے جو معاشرے کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے اور پاکستانی خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور خواتین کے لیے مثال قائم کی۔ گورنر نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کو مالی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا جو مستحق خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کو تعلیم اور آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرنا ضروری ہے، اور جامعات میں خواتین کے خلاف ہراسمنٹ اور زیرو ٹالرنس پالیسی کی عمل درآمد ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر میں گورنر نے عزم ظاہر کیا کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے سازگار ماحول اور موقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔